मैं शीला, बीए डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 4 के लिए पेपर 6 यूनिट 3 से भारतीय विद्यालयों के विभिन्न दोषों के विषय पर बात करूंगी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही शिक्षा के व्यापक प्रचार और प्रसार हेतु विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। वस्तुतः भारतीय विद्यालयों में भी अनेक दोष व्याप्त हैं। जी वेल्स का कथन है कि यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियां पहाड़ी नदियों के वेग की भांति विनाश की ओर क्यों बढ़ती जा रही हैं, तो आप किसी गैर सरकारी या प्राइवेट विद्यालय को ध्यान से देख सकते हैं। भारतीय विद्यालयों में परिलक्षित होने वाले प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। पहला है विद्यालयों की प्रकृति। भारतीय विद्यालयों की प्रकृति भारत के अनुसार ना होकर ब्रिटिश कालीन ही है, क्योंकि भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार ब्रिटिश शासन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया था। दूसरा है पाठ्य केंद्रितता। भारतीय विद्यालयों में अभी भी बालक को शिक्षा के लिए निर्मित माना जाता है। यह धारणा भी अत्यंत सामान्य है। इन विद्यालयों में बालक की रुचियों, क्षमताओं, अभिरुचियों, योग्यताओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल पाठ्यक्रम को ही रटाने पर बल दिया जाता है। तीसरा है अमनोवैज्ञानिकता पूर्ण वातावरण। भारतीय विद्यालयों का वातावरण अत्यधिक नीरस, निर्जीव तथा बोझिल है। अधिकतर विद्यालयों के पास अपना भवन, पर्याप्त फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, स्वच्छ प्रकाश युक्त कक्षाओं का अभाव है। साथ ही प्रयोगशाला और पुस्तकालयों का भी अभाव है। नंबर 4 है दोषयुक्त शिक्षण पद्धतियाँ। भारतीय विद्यालयों में वही पुरातन या पुरानी एवं दोषयुक्त शिक्षण पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण एवं नैतिक शिक्षा का अभाव। आज बहुत कम ही विद्यालयों में चरित्र निर्माण एवं नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया है। भारतीय विद्यालयों में बालकों के चरित्र निर्माण तथा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कि बच्चों में चरित्र निर्माण के गुण जग सके। अगला पॉइंट है रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं का अभाव। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बालक की रचनात्मकता तथा सृजनात्मक शक्तियों के विकास पर बल देती है, परंतु भारतीय विद्यालय बालक के रचनात्मक तथा सृजनात्मक हेतु क्रियाओं का आयोजन नहीं कराते, बल्कि बालक को निष्क्रिय रूप से ही शिक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट है पुस्तकीय ज्ञान पर बल। ज़्यादातर भारतीय विद्यालयों में पुस्तकीय ज्ञान ही बालक को प्रदान की जाती है। प्रदान कर उसको अपना कर्तव्य माना जाता है। इस प्रकार सारी समस्त शिक्षा का केंद्र बिंदु पुस्तकीय ज्ञान ही होता है। नंबर 8 है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। भारत की जनसंख्या के अनुरूप विद्यालयों का अभाव है और विद्यालय से अधिक योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का भी अभाव है। इसके फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था नीरस एवं अव्यवस्थित है। नंबर 9 व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा। भारतीय विद्यालय भावी जीवन हेतु बालक में किसी व्यवसाय की कुशलता का विकास शिक्षा द्वारा नहीं कर पाते, जिससे बालक शिक्षा ग्रहण करके भी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से कमजोर या पंगु ही बना रहता है। धन्यवाद।